अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाज़ी कॉर्नर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे से इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ सेकंड के सबक दायरा इसकी मश्की सेट 6.2 इसको समझने वाले हैं। 6.2 को कैसे हल करें, कौन सी खसूसियत का इस्तेमाल करके हल करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबक का नाम है दायरा, मश्की सेट 6.2 क्लास 9 के लिए मैथ सेकंड। इस मश्क को हल करने से पहले आप लोगों को कुछ खसूसियत समझना है, एक मसला समझना है, उस मसले का इस्तेमाल करके हम लोग इस मश्क को हल करेंगे। तो मश्क समझाने से पहले, खसूसियत समझाने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सी खसूसियत का इस्तेमाल करके हम इस मश्क को हल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में फ़र्ज़ कीजिए एक दायरा है और उस दायरे का ये एक मरकज़ है। अब अगर हमारे पास में यहाँ पर दो वितर हैं और वो दोनों के दोनों वितरों की जो लंबाई है वो मसावी। देखिए दो वितर तो है लेकिन यहाँ इन दोनों वितरों की ख़ास बात ये है कि ये दोनों वितर मसावी हैं, मीन्स इनकी लेंथ, इनकी लंबाई मसावी। अगर ये 4 सम का है तो ये भी 4 सम का है। तो अगर हमारे पास में किसी दायरे में दो वितर हैं और वो दोनों के दोनों वितर मुतमासिल है यानी उनकी लंबाई मसावी है, तब उनका मरकज से जो फासला है वो भी मसावी रहेगा। यानी देखिए मैं इसको समझा देता हूँ आप लोगों को। अगर फर्ज कीजिए हमारे पास में ये दोनों वितर हैं, ये भी 6 सम का है, ये भी 6 सम का है, तब इस वितर का यानी ये ऊपर जो वितर है, जैसे फर्ज कीजिए ये वितर है ए बी और ये वितर है सी डी, तब वितर ए बी का मरकज से फासला, ये जो मरकज है इससे जो फासला है और वितर सी डी का जो मरकज से फासला है ये भी मसावी रहेगा। यानी अगर ये ऊपर फासला 3 सम है तो नीचे का फासला भी 3 सम होगा। ये कब होगा? जब दोनों वितर मसावी रहेंगे तब ही। अगर दोनों वितर मसावी है तो ही मरकज से फासला भी मसावी रहे। तो इस बात को याद रखिए आप लोग। एक ही दायरे के मुतमासिल वितर दायरे के मरकज से मसावी फासले पर होते हैं। सेम इसी तरह से इसी का अक्स ले लेंगे, इसी का उल्टा ले लेंगे हम। जैसे हमारे पास में एक दायरा है, उसमें ये मरकज है। अब हमारे पास में दो वितर अगर हैं और उन वितरों का मरकज से फासला मसावी है, यानी ऊपर का जो वितर है अगर वो भी जो है मरकज से 2 सम के फासले पर है और नीचे का जो वितर है वो भी मरकज से 2 सम के फासले पर है, यानी इन वितरों का मरकज से फासला अगर मसावी है तो वो दोनों वितर मसावी हो गए, मुतमासिल हो गए। यानी अक्स है। जैसे पहले क्या था हमारे पास में कि अगर वितर मुतमासिल है तो मरकज से फासला भी मुतमासिल यानी फासला भी बराबर रहेगा। अब ये उसी का अक्स है कि अगर फासला मसावी है तो वितर भी मसावी होंगे, मुतमासिल होंगे, उसी का अक्स है। तो ये दोनों खसूसियत आपको याद रखना है कि दायरे के मरकज से मसावी फासले पर वाक़ वितर एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। समझ में आया? वितर अगर मुतमासिल है तो फासला भी मसावी रहेगा, या अगर फासला मसावी है तो वितर मुतमासिल रहेंगे। ये दोनों अब मसला भी और उसका अक्स भी आपको समझना है। बस यही चीज़ अभी हम यहाँ पर मश्क में इस्तेमाल करेंगे। बहुत आसान सी मश्क है और सिर्फ 3 सवाल है, देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एक दायरे का निस्फ गुतर 10 सम है। निस्फ गुतर दिया हुआ है आपको 10 सम। यहाँ पर हल में आपके पास में जो है निस्फ गुतर मीन्स आर आपके पास में है, निस्फ गुतर हमारे पास में है कितना? 10 सम। उस दायरे में दो वितर है और हर एक वितर की लंबाई 16 सम है, यानी वितर की लंबाई यहाँ पर वितर हमको दिया हुआ है कितना? 16 सम। दोनों वितर हैं और दोनों वितर मुतमासिल है, तो वो वितर दायरे के मरकज से कितने फासले पर है तो वो फासला हमें मालूम करना है। तो देखिए यहाँ हम लोग जो एक दायरा बना लेते हैं, ये उसका मरकज है। इस मरकज का नाम हम लोग दे देते हैं ए, नाम दे दिए। यहाँ पर हमने दो वितर लेना है, यहाँ पर यह एक वितर मैंने लिया, इसका नाम दे देते हैं हम लोग सी डी। एक दूसरा वितर है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग एम एन। नाम आप कोई भी दे सकते हैं, कुछ भी मसला नहीं है। अब ये जो दोनों वितर है सी डी और एम एन, इन दोनों की लंबाई कितनी है? 16 सम, यानी ये दोनों वितर मुतमासिल है।
और अभी मैंने आपको बताया कि अगर वितर मुतमासिल है तो मरकज से फासला भी कैसा रहेगा, मसावी रहेगा। यानी जितना फासला मरकज से CD का रहेगा उतना ही फासला मरकज से वितर MN का भी रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे हल करना है। यहाँ पर ये फासला हमें मालूम करना है कि कितना होगा। अब देखिए यहाँ जो है ये जो फासला है ये हमें मालूम करना है। वितर हमको दिया, सॉरी निस्फ वितर हमको कितना दिया हुआ है 10 सम, ये मुझे दिया हुआ है 10 सम। अब यहाँ ये पूरा जो वितर है ये दिया हुआ है 16। और हमने पीछे की जो मश्क हुई अभी अभी हमने 6.1 में देखे कि मरकज से वितर पर खींचा गया उमूद वितर की तनसीफ करता है। मीन्स अगर ये टोटली 16 है तो यहाँ पर ये यहाँ से CDMN और इसका नाम दे देते हैं हम लोग P, ये उसका हाफ रहेगा। कितना रहेगा उसका हाफ, यानी ये पूरा अगर 16 है तो ये उसका हाफ, मीन्स ये जो है 8 हो जाएगा। कैसे 8 हो जाएगा, अभी हमने पीछे की जो मश्क है उसमें हर सवाल को उसी तरह से हल किए कि मरकज से वितर पर खींचा गया उमूद वितर की तनसीफ करता है। ठीक है ना। तो बस इसी तरह से अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो है ये कायमतुज़ाई मुसल्लस मुझे मिल गया। कायमतुज़ाई मुसल्लस मिला यानी कौन सा मसला इस्तेमाल करेंगे, फिसागोरस का मसला। फिसागोरस के मसले से जो है AP मालूम कर लेंगे और जितना ही AP रहेगा उतना ही यहाँ पर ऊपर का जो फासला है वो भी उतना ही रहेगा। ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो है लिखेंगे, हमने अपनी तरफ से यहाँ पर जो है या जो है यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे वितर MN और वितर CD ये क्या है, मुतमासिल है, मुतमासिल है। और उसके बाद में AP वितर CD का, वितर CD का मरकज से फासला है। मरकज से फासला है। उसके बाद में निस्फ कदर क्या है AC, ये क्या है निस्फ कुतर है। अब हमें मालूम है मरकज से या डायरेक्टली हम लोग लिख भी सकते हैं, यहाँ पर कोई मसला नहीं। ये जो AP है, AP उमूद है किस पर, वितर CD पर, वितर CD पर उमूद है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो CP है ये CP आधा रहेगा, निस्फ रहेगा किसका, पूरे वितर CD का। तो बराबर 1/2। अब CD कितना है हमारे पास में 16 है, तो ये 16 का हाफ मीन्स ये हो जाएगा 8। तो CP बराबर हो जाएगा 8 सम। CP बराबर कितना हो गया 8 सम। अब यहाँ पर हम लोग ये जो मुसल्लस है, शक्ल में हमारे पास में मुसल्लस है, उसका नाम है APC में। यहाँ पर इसमें ये जो जाविया हमारे पास में है APC, ये कितने दर्जे का है 90 दर्जे का है। इसलिए हम लोग मुसल्लस APC में एक मसला इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे कहते हैं फिसागोरस का मसला। बस उस मसले से जो है AP को मालूम कर लेंगे। तो यहाँ वितर की दूसरी कुव्वत, तो वितर हमारे पास में क्या है AC, वितर की दूसरी कुव्वत बराबर एक ज़िले की दूसरी कुव्वत जमा दूसरे ज़िले की दूसरी कुव्वत। देखो ये सारी मिसालें हम पीछे हल कर चुके हैं इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 10 की दूसरी कुव्वत और CP हमारे पास में है 8, उसकी दूसरी कुव्वत जमा AP हमें क्या करना है मालूम करना है। तो ये 10 की दूसरी कुव्वत मीन्स ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 64 और ये प्लस AP स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। तो देयर फोर यहाँ हो जाएगा AP की दूसरी कुव्वत बराबर 100 में से 64 गए तो ये हो जाएगा 36। तो देयर फोर AP बराबर ये 36 क्या हो जाएगा जज़र में आ जाएगा, यानी हमें AP मिलेगा कितना 6 सम। अभी जो AP है ये क्या है मरकज से फासला है। तो जितना जो है अब हमें मालूम है या हम मुझे वजह लिख लेंगे कि मुतमासिल वितरों का मरकज से फासला मसावी होता है, इसलिए
वितरों का, ये जो दोनों वितर हैं, वितरों का मरकज से फासला कितना होगा, 6 सम होगा। ठीक है, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन। जो पीछे की मशक हमने की है वही पूरा के पूरा टोटल वही है, सिर्फ एक स्टेप यहाँ पर बड़ी है, बस और कुछ भी नहीं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। एक दायरे में 2 मसावी लंबाई के वितर है। देखो यहाँ भी सेम चीज है, दोनों वितर दिए हुए हैं और दोनों के दोनों वितर कैसे हैं, मसावी है। दायरे के मरकज से वो 5 सम के फासले पर। अब यहाँ हमें जो है दायरे के मरकज से फासला दिया हुआ है। इससे पहले हमको वितर दिया हुआ था, फासला मालूम करना था। अब फासला दिया हुआ है, वितर मालूम करना है। तो आगे क्या है, दायरे का निस्फ कुतर 13 सम है, तो उन वितरों की लंबाई मालूम कीजिए, यानी वितर हमें यहाँ क्या करना है, मालूम करना है। तो सेम चीज जैसे अभी हमने किए वैसे ही हमें यहाँ करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं, जैसे मरकज का नाम है ए, ये वितर का नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, यहाँ एक नाम दे देते हैं डी, यहाँ एक नाम दे देते हैं ई, और यहाँ पर दे देते हैं ई और ये एफ। अब जैसे ही हमने बी सी मालूम किए तो हमें पता है कि जितना बी सी रहेगा, क्योंकि वितर दोनों कैसे मसावी है, तो जितना बी सी रहेगा उतना ही ई एफ रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, बी सी को मालूम करेंगे और जितना बी सी रहेगा उतना ही ई एफ लिख देंगे। कैसे मालूम करेंगे, सेम चीज, मरकज से फासला हमें दिया हुआ है यहाँ पर 5, निस्फ कुतर दिया हुआ है हमें यहाँ पर 13। तो हम क्या करेंगे, पहले शुरू में बी डी मालूम कर लेंगे, ये बी डी कितना है वो मालूम कर लेंगे। जितना बी डी रहेगा उसका हम डबल करेंगे, उसका दुगना करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, बी सी मिल जाएगा। और जितना बी सी रहेगा उतना ही ई एफ रहेगा। तो अब वापस से सेम चीज, यहाँ पर मरकज है, इस मरकज से हमने ये एक उमूद अगर खींचे तो ये उमूद जो है, उमूद होने की वजह से कायमतुज़ाई मसलस हो गया। कायमतुज़ाई मसलस हो गया यानी फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे और इसको मालूम करेंगे। तो सेम चीज यहाँ पर भी कर लेते हैं, जल्दी से देख लीजिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। या हम पहले जो जो हमने लिखे हैं वो सारी चीजें हमें यहाँ लिखना होगा कि यहाँ पर ये जो वितर है शक्ल में, ये जो वितर ई एफ है ये मुतमासिल है किसके, वितर बी सी के, ये हमने लिखे। साथ ही साथ जो है यहाँ पर यहाँ जो है हमने ये जो ए डी है ये उमूद है किस पर, वितर बी सी पर। ए डी उमूद है वितर बी सी पर। ठीक है, ये भी हो गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो मुसल्लस है, कौन सा मुसल्लस, ए डी बी, ये उमूद है ना, यानी वहाँ बनने वाला ज़ाविया 90 है। इसलिए इस मुसल्लस में हम एक मसला इस्तेमाल करेंगे और उस मसले का नाम क्या है, फीसागोरस के मसले से। तो फीसागोरस का मसला उस मुसल्लस में क्या रहेगा, शक्ल में देख सकते हैं हम लोग, ए बी की दूसरी कुव्वत ये बराबर रहेंगे किसके, ए बी की दूसरी कुव्वत बराबर रहेगा बी डी की दूसरी कुव्वत जमा ए डी की दूसरी कुव्वत। तो ए बी हमारे पास में है 13, उसकी दूसरी कुव्वत बराबर बी डी हमें मालूम करना है, और जमा ए डी हमारे पास में 5 है। तो ये 169 हो जाएगा, बराबर ये बी डी की दूसरी कुव्वत जमा ये हो जाएगा 25। तो ये हो गया 169, ये जमा 25 उधर से इधर आएगा तो नफ़ी 25 बराबर बी डी की दूसरी कुव्वत, यानी बी डी की दूसरी कुव्वत ये हो जाएगा 169 में से 25 चले गए तो कितने बच जाएंगे, 144 बचेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयर फोर बी डी बराबर, अब 144 किसकी दूसरी कुव्वत है, 12 की, तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 12। तो बी डी बराबर कितना आया, 12। अब यहाँ हम लिखेंगे दायरे के मरकज से वितर पर खींचा गया उमूद वितर की तनसीफ करता है। उस मसले का इस्तेमाल करके हम यहाँ लिखेंगे
इसलिए ये बी डी तो हमें मिला 12, इसको मैं 12 सम लिख लेता हूँ। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो बी सी है पूरा वितर है ये उसका दुगना रहेगा, डबल रहेगा। किसका डबल रहेगा? बी डी का। और इसकी वजह क्या आ जाएंगी? दायरे के मरकज से वितर पर खींचा गया उमूद वितर की तनसीफ करता है, ये उसकी वजह आ जाएगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये जो BC है ये BC डबल रहेगा, दुगना रहेगा किसका? BD का। और BD कितना है? 12, यानी ये हो जाएगा कितना? 24 सम। ये BC है। अब दोनों वितर मुतमासिल हमसे शक्ल में कहा, सवाल में कहा गया है, इसलिए जो BC है ये मसावी रहेगा किसके? EF के। और वो बराबर रहेगा कितना? 24 सम। तो यहाँ पर उन वितरों की लंबाई, तो यहाँ पर लास्ट में हम जुमला लिखेंगे, इसलिए उन वितरों की लंबाई 24 सम होगी। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन एकदम। तीसरा सवाल यहाँ पर है, मरकज सी वाले दायरे के कता PM और कता PN मुतमासिल वितर हैं, तो साबित कीजिए कि शुआ PC ये जाविया NPM की नासिफ है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक दायरा दिया हुआ है, इसका मरकज हमसे कहा गया है कि इसका मरकज यहाँ पर C है, इसका मरकज C है और इसके दो वितर हैं। एक वितर है PM, इसका नाम मैं दे देता हूँ P और ये M, और एक दूसरा वितर है जिसका नाम है PN। अब देखिए ये दोनों वितर, अभी हमने इससे पहले एक वितर ऊपर बनाए थे, एक वितर ऐसे नीचे बनाए थे, लेकिन यहाँ ये जो दोनों वितर इसमें नुक्ता P मुश्तरिक है, इसलिए हमने ऐसे वितर बने हमारे। एक PM इस तरह से बना है और एक PN इस तरह से बना है। तो साहब, और ये कहा गया है कि ये दोनों के दोनों वितर मुतमासिल है, मसावी है। तो साबित कीजिए कि शुआ PC ये जाविया NPM की नासिब है। शुआ PC मीन्स यहाँ से एक शुआ खींच लेते हैं, तो हमें बताना है कि ये जो शुआ है ये शुआ इस जाविये की, ये जो पूरा जाविया है NPM इसकी नासिफ है। इसकी नासिफ है का मतलब ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जाविया और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जाविया, ये दोनों जाविये सेम है, मसावी है। ऐसा हमें साबित करना है। ठीक है, तो हमें साबित करना है तो बहुत आसान सी बात है। देखिए, जब भी हमें दो जावियों को एक दूसरे के मुतमासिल बताना होता है तो हम क्या करते हैं कि वो दोनों जाविये कौन से मुसल्लस में हैं, हम उन दोनों मुसल्लसों को एक दूसरे के मुतमासिल बता देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही दो मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल हो गए यानी उनके नज़ीरी जाविये भी मुतमासिल रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अमल करते हैं, यहाँ इस मरकज़ से ऐसे एक उमूद खींचते हैं। उमूद है मीन्स यहाँ बनने वाला जाविया 90 दर्जे का है। इसी तरह से यहाँ से भी हम एक उमूद खींचते हैं, ये नुक्ता C को हटा लेते हैं यहाँ से। यहाँ से भी एक उमूद खींच लेते हैं और अब जो है इसका नाम दे देता हूँ मैं PM, इसका नाम दे देते हैं हम Q, इसका नाम दे देते हैं R। अब देखिए यहाँ पर हमने ये उमूद खींचे यानी ये अमल किया हमने, उमूद खींचे यानी जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बनने वाला ज़ाविया 90 दर्जे का है, यहाँ भी बनने वाला ज़ाविया 90 दर्जे का है। और अब ये जो मुसल्लस है कौन सा PQC, इसको और ये PRC, इसको हमें एक दूसरे के मुतमासिल बताना है। देखिए कायमतुज़ाई मुसल्लस अगर रहा तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर दो कायमतुज़ाई मुसल्लसों को हमें एक दूसरे के मुतमासिल बताना है तो वहाँ आसान सी एक आजमाइश होती है, वो कौन सी है? वितर ज़िला आजमाइश। यानी वितर ज़िला आजमाइश से हम इन दोनों मुसल्लसों को एक दूसरे के मुतमासिल बताने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये दोनों वितर मुतमासिल है, दोनों वितर मुतमासिल है यानी दोनों वितरों का मरकज से जो फासला है वो भी मसावी रहेगा, जैसे अभी हमने एक मसले में सीखे। तो यहाँ पर मरकज से फासला मसावी रहेगा मीन्स ये RC और ये इधर का जो QC है ये मसावी रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ 90 के सामने मीन्स ये PC जो है इसका वितर है और इधर भी जो है ये 90 के सामने मीन्स इसका भी वितर PC है और ये PC जो है ये मुश्तरिक ज़िला है, तो मुश्तरिक ज़िला मीन्स दोनों में मसावी रहेगा। तो देखिए ये वितर मिल गया और ये ज़िला मिल गया, बस इसकी मदद से हम ये दोनों को एक दूसरे के मुतमासिल बता देंगे
और जैसे ही दो मुसल्लस मुतमासिल हो गए तो उनके नज़ीरी ज़िले मुतमासिल, उनके नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल हो गए। बस यही हमें बताना है। तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हल लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर हमने जो जो चीज़ें बनाए हैं उसको देख लेते हैं। सी, ये क्या है, दायरे का, सी दायरे का मरकज़ है। इसी तरह से वितर पी एम, ये वितर जो है ये मुतमासिल है किसके, वितर पी एन के। ये चीज़ भी हमें दी हुई है। ठीक है, हम एक अमल कर लेते हैं यहाँ पर। अमल में यहाँ हमें साबित क्या करना है, यहाँ हमें साबित करना है वो नासिफ है, ये साबित करना है। यानी हमें साबित करना है कि जाविया क्यू पी सी, जाविया क्यू पी सी ये मुतमासिल है जाविया क्यू पी सी मुतमासिल है आर पी सी के, आर पी सी के। नासिब साबित करना है, यानी ये दोनों जावियों को हमको एक दूसरे के मुतमासिल साबित करना है। ठीक है, तो जो है सबूत लिखने से पहले हम एक अमल कर लेते हैं। यहाँ अमल में हम क्या करेंगे, हम जो है कता क्यू सी उमूद है वितर पी एन, और इसी तरह से दूसरा एक कता है आर सी उमूद वितर, वितर पी एम। ये इस तरह से हमको जो है कता क्यू सी और कता आर सी हमने लिए कि जो है ये कता क्यू सी उमूद है किस पर, पी एन पर, और कता आर सी उमूद है किस पर, पी एम पर। ये उमूद है यानी वहाँ बनने वाला जाविया जो है कैसे रहेगा, 90 दर्जे रहेगा। ठीक है, तो अब हम जो है सबूत लिखेंगे। मीन्स हमें अब साबित करना है। तो सबूत में हम क्या करेंगे, हम जो है ये जो दो मुसल्लस है हमारे पास में, कौन कौन सा, पी क्यू सी, मुसल्लस पी क्यू सी, और उधर हमारे पास में जो मुसल्लस है पी आर सी, मुसल्लस पी क्यू सी और मुसल्लस पी आर सी में, इन दोनों मुसल्लसों में। ठीक है, इन दोनों मुसल्लसों में अगर हमने देखे कि यहाँ पर ये जो कता क्यू सी है ये मुतमासिल है किसके, कता, कता आर सी की। क्यों मुतमासिल है, क्योंकि वितर जो है वो क्या है, वितर मुतमासिल है। वितर मुतमासिल है इसलिए मरकज से उनका जो फासला रहेगा वो भी मुतमासिल रहेगा। ठीक है, इसी तरह से वितर यानी वहां पर इस मुसल्लस में का जो वितर है, मुसल्लस में का वितर मीन्स 90 के सामने का जो जिला होता है उसे वितर कहते हैं। तो ये वितर पी सी ये मुतमासिल है वितर पी सी, और इसकी वजह क्या आ जाएंगी, मुश्तरिक ज़िला, दोनों मुसल्लसों में मुश्तरिक है, कॉमन है, एक जैसा है मुश्तरिक ज़िला। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मुसल्लस पी क्यू सी है, ये मुसल्लस पी क्यू सी ये मुतमासिल है किसके, मुसल्लस पी आर सी के। ठीक है, और इसकी वजह क्या आ जाएंगी, वितर ज़िला आज़माइश, वितर ज़िला आज़माइश। अब जैसे ही दो मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल हुए तो हम लोग उसके अगली लाइन में लिख सकते हैं, इसलिए जाविया क्यू पी सी, जाविया क्यू पी सी ये मुतमासिल रहेगा जाविया आर पी सी के। और इसकी वजह क्या आ जाएंगी, मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी जाविये। ठीक है, इसकी ये वजह है। अब जो है ये दोनों जाविये एक दूसरे के मुतमासिल है, इसका मतलब ये हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो शुआ है, कौन सी शुआ, ये जो शुआ पीसी है, शुआ पीसी ये जाविया एन पी एम की नासिफ है। ये नासिफ यानी निस्फ कब करेगी, जब ये दोनों बराबर बराबर रहेंगे तभी निस्फ करेगी। तो हमने बता दिया कि दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि शवापीसी जाविया एनपीएम की नासिफ है। तो ये तीन सवाल थे, बड़े आसान किस्म के सवाल थे। उम्मीद करता हूँ कि तीनों के तीनों सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट लिखकर जो है बताएं कि ये आपको समझा है तो कैसे समझा है, अच्छे से समझा है या कैसे समझा है, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।